जय साई राम। आप सभी साई भक्तों को विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी थर्सडे। बाबा की आशीर्वाद से, बाबा की विशेष कृपा से आज बड़े दिनों बाद एक बहुत प्यारी साई कृपा आप लोगों को सुना रही हूँ। और एक्सपीरियंस शुरू करने से पहले आज मैं कुछ और कहना चाहती हूँ। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप बाबा के सच्चरित्र जी नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो भी कोशिश करें कि बाबा के 11 वचन ज़रूर पढ़ें, सुबह उठकर और रात को सोने से पहले। इन वचनों में बहुत शक्ति है। ये ऐसे वचन है ना जो आपको इतनी शक्ति देंगे, इतनी पॉजिटिविटी से भर देंगे कि आप वो भी कर सकते हैं जो आपको अभी लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। इसलिए बाबा के 11 वचन ज़रूर पढ़ें, जब वक्त अच्छा हो तब भी, और लगे कि वक्त कुछ सही नहीं है तब भी। और देखें ये कितना ब्लेसिंग है इसमें बाबा की। तो अब मैं आप लोगों को बहुत सुंदर सा एक अनुभव शेयर कर रही हूँ और उसके बाद वीडियो के एंड में कुछ बातें करूँगी। तो अनुभव कुछ ऐसा है कि ये जो डिवोटी है, इन्होंने कहा कि मैं धीरे धीरे बाबा से बहुत दूर होती जा रही थी, लेकिन साथ ही साथ मैं बाबा के बहुत करीब आती जा रही थी। ये कैसी फीलिंग है, ये कैसी अवस्था है, ये मुझे भी नहीं पता। मैं बाबा से दूर इसलिए हो रही थी क्योंकि ना ही मैं बाबा के श्री साई सच्चरित्र जी पढ़ रही थी और ना ही मैं बाबा के जाप कर रही थी। जैसे पहले दिन भर बाबा, बाबा ही बाबा, सिर्फ बाबा। और अब तो जैसे बाबा जीवन से हट गए हैं, कहीं भी बाबा नहीं है। पहले जब मैं बैठी रहती थी तो ऑफिस के डेस्क पर बाबा होते थे, मन में बाबा होते थे, मोबाइल में बाबा होते थे। और अब तो फ़ोन की गैलरी में शायद एक आधा फ़ोटो बाबा की मिल जाए तो बड़ी बात है। तो इस तरह से बाबा बड़े दूर होते जा रहे हैं। पहले कहाँ बाबा नहीं थे, हर जगह बाबा थे। मतलब इतनी पागलपन, इतना प्रेम कि घर वालों को भी नज़र आता था। और अब तो बाबा का जिक्र ही नहीं है, तो बाबा से दूर हो रही थी। इसलिए शायद बाबा का जिक्र ही नहीं है, जिससे चिंता मुझे नहीं, मेरे घर वालों को हमेशा रहती थी कि ऐसा क्यों हो गया री कि अब बाबा नहीं है तेरे जीवन में। क्या कर दिया? क्या श्रद्धा कम हो गई है या तूने भगवान बदल लिए? लेकिन कैसे समझाऊं इन लोगों को कि ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल बाबा दूर जा रहे हैं बाकियों की नज़र में। पहले जैसे हर बात, हर एक बात अंत में बाबा से ही रुकती थी, जाकर बाबा से शुरू होती थी और बाबा पर ही रुकती थी। पर अब ना, बाबा की जिक्र ही नहीं होती। एक शब्द, एक उफ, एक चू तक बाबा के नाम पर नहीं होता, क्योंकि अब स्थिति ऐसी हो गई है ना कि इस बात का पूर्णतः एहसास हो गया है कि जो कर रहे हैं, करेंगे, कर दिए, सब बाबा करेंगे। अब पूर्ण समर्पण हो गया है, कुछ अच्छा हो या बुरा हो। ना तो बाबा के लिए कुछ मन से कभी भी विश्वास कम होती है, ना ही कभी भी बाबा के लिए कुछ भला बुरा लगता है। मतलब अब एक ऐसा एहसास है ना, अब एक ऐसा विश्वास है कि बाबा सब देख रहे हैं, सब देख रही हैं। और इस वजह से अब बाबा की जिक्र नहीं है। पहले जिक्र की आवश्यकता थी ताकि इतना विश्वास हो जाए कि उस विश्वास को कोई डगमगा ना पाए। और अब इतना विश्वास जब हो चुका है तो अब इसके बाद ना कुछ नहीं बचता। और सच में अगर कोई ऐसी अवस्था में चला जाए ना, जहाँ उसे हर एक तिनके, हर एक कण, शरीर की नसों में बहते खून, इस हद तक जाकर हर एक चीज़ के एहसास पे बाबा जब एहसास होने लगे ना, तो यकीन मानो जब ऐसा हो जाता है ना, तो उसके आगे दुनिया की हर चीज़ फीकी लगती है। यहाँ तक कि उसके बाद बस बाबा होते हैं तो उनके नाम की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो हैं, लगातार है। और ये एक एहसास है, ये एक बहुत खूबसूरत एहसास है। और जो बहुत सौभाग्यशाली होते होंगे ना मेरे जैसे,
उन्हें ही ये मिल पाता होगा, सबके वश की बात नहीं। और ये एहसास इतना गहरा हो चुका है और ये गहराइयों को पार निरंतर हर दिन हर क्षण किए जा रहा है कि ना तो गर्मी, ना तो बरसात, ना ठंड, किसी चीज़ का एहसास नहीं होता। गर्मी के 12 बजे दिन और जाड़े के 12 बजे रात भी कह दो, या बरसात की घंघोर बारिश में भी कह दो, बाहर निकलना है, कोई काम करना है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, अब किसी चीज़ से शिकायत नहीं है। इतना साईं पास आ चुके हैं और अब ये बात कहने की किसी से इच्छा भी नहीं होती है। इसलिए तो सबकी दृष्टि में बाबा मुझसे दूर जा रहे हैं। बाबा पर जितना भी बोलूँ कम है, पर ये कहना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि एक दिन गुरुवार को मैं खोई खोई सी किसी विचार में ही डूबी हुई थी, कुछ सोच रही थी और मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रही थी। जितना मेरे ध्यान पर है, मैं ऑटो से ही जा रही थी, क्योंकि जिस रास्ते पर ये अनुभव मुझे मिला वहाँ बस नहीं चलती है। तो इतना तो मुझे ठीक से याद नहीं है कि मैं उस दिन बस में थी या ऑटो में, पर हाँ, मैं उस दिन ऑटो ही में थी शायद से, और मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके जा रही थी। तो मैं सबसे कॉर्नर में बैठी हुई थी, लेफ़्ट साइड में, और ऑटो खाली थी लगभग। ऑटो तेज़ रफ्तार से चलती जा रही थी। खूब गर्मी थी, बहुत ज़्यादा, 12 बजे की दोपहरी थी, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा था इन चीज़ों का, बाबा के होने का एहसास जो था। और मैं चलते जा रही थी, तभी मेरे साथ क्या हुआ, मेरा ना जैसे किसी ने सर घुमाया, क्योंकि ये एकदम से अपने आप से हुआ, क्योंकि मेरा सर जो मेरी बाईं ओर घूमा, मेरी इच्छा भी नहीं थी कि मैं बाईं ओर घूमूं। मैं दाहिने ओर देख रही थी और बड़ा आराम लग रहा था, पर एकदम से जैसे किसी ने मेरा सर घुमाया, मेरा सर घूमा और बस 10 सेकंड में कुछ हुआ जो मैं बताऊंगी आगे, और बस फिर सब पूर्ण हो गया, सब संपूर्ण हो गया। तो जैसे ही मेरा सर बाईं ओर घूमा, मैंने देखा कि एक बेहद मैली कुचैले से कुर्ते और धोती डाले हुए और सर में टॉवल पहने हुए, जो कि बिल्कुल मैला कुचैला सा था, कपड़े का टॉवल था, पहने हुए एक बूढ़े से बाबा चलकर जा रहे हैं और उनके हाथ में एक केन है, स्टील का केन, जिसकी हैंडल है और हैंडल के सहारे उन्होंने पकड़ रखा है, और वो भिक्षा मांगते हुए से प्रतीत आ रहे थे। पाँव में बहुत फटे हुए बदहाल स्थिति में काले जूते थे, लेकिन पता नहीं क्यों वो इतने सुंदर लग रहे थे। भले ही वो धूल से लिप्त थे, पर पहले कुछ सेकंड के लिए मेरा ध्यान उनके जूते पर गया और वो बहुत सुंदर लग रहे थे। मतलब वो मैले कुचैले थे, पर मेरा ना उस जूते के प्रति बड़ा आकर्षण था। उनके पाँव भी काले थे धूप की वजह से, फिर भी मुझे ना बहुत आकर्षण महसूस हुआ उन जूतों की ओर जो उन्होंने धारण किए हुए थे। और उतने में ही फिर मैंने तुरंत सर उठाकर देखा कि कौन है ये जो ऐसे मैले कुचैले कपड़ा पहने हुए हैं, लेकिन फिर भी मेरा बहुत आकर्षण है इनकी तरफ। क्यों एक खिंचाव सा महसूस हो रहा है। और जैसे मैंने सर उठाकर देखा, बड़े प्यारे से, बड़े क्यूट से एक बुज़ुर्ग से बाबा थे, और मेरी तरफ देखकर वो भिक्षा मांगने नहीं आए। जहाँ मेरी ऑटो रुकी हुई थी वहाँ पर वो भिक्षा मांगने नहीं आए। उन्होंने मेरी ओर देखा, मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। और ये जो एहसास हुआ ना, और उनके जाते ही मैंने पीछे मुड़कर देखने के बारे में सोचा भी नहीं। ऑटो आगे बढ़ गई थी। वो वहाँ थे या गायब हो गए थे, ये जानने की मुझे ज़रूरत भी नहीं लगी, क्योंकि वो जो एहसास था ना उस क्षण, उनके जाते ही और ऑटो आगे बढ़ते ही मुझे ये कुछ ही पलों में एहसास हुआ कि वो मेरे साईं थे, जो मुस्कुराते हुए गुरुवार को मुझे दर्शन देने आए थे।
अगर नहीं आए होते ना, तो इस तरह मेरा उनके जूतों के प्रति आकर्षण नहीं होता, मेरी उनके प्रति आकर्षण नहीं होती, क्योंकि वैसे मांगने वाले पूरे गली मोहल्ले में ढेर सारे हैं जिनके प्रति मैं कभी आकर्षित नहीं होती हूँ। और जैसे ही ऐसा हुआ ना, तो बाबा ने मुझे ये एहसास दिया कि अरे पगली, आज गुरुवार है और ले मेरे दर्शन कर और खुश हो जा। क्योंकि मैं गुरुवार को बहुत अच्छे से मनाती थी और अभी भी मनाती हूँ, लेकिन उस गुरुवार ना सुबह से मैं निकल चुकी थी, पर गुरुवार है मुझे इस बात का एहसास ही नहीं था, याद ही नहीं थी ये बात कि गुरुवार है। इतना मन परेशान सा था, परेशान किसी की वजह से या किसी घटना या किसी चीज़ की वजह से या किसी कमी की वजह से नहीं था, बस अपने विचारों से परेशान था। कभी ये सोच कभी वो सोच मन में आती। और वैसे में उन बाबा के दर्शन मिलना, ये मेरे लिए बहुत सुंदर अनुभव था। जो नहीं मानना चाहेंगे उन्हें मैं मनवा नहीं सकती, क्योंकि ये एहसास है ना कि जब तक व्यक्ति को स्वयं नहीं होता तब तक इसे समझ पाना बहुत मुश्किल है। जिस पर विशेष कृपा होती है ना, वही इन एहसासों को एहसास करके इन अनुभव को समझ पाता है। वरना जब सबके समय आते हैं तब पता चलता है कि कैसे बाबा की कृपा होती है। और सच में उस दिन बाबा ने मेरे गुरुवार को ना बहुत सुंदर बना दिया। फिर मैं मुस्कुराते हुए पूरे दिन को अपनी अच्छे से गुजारी। तो ये था इनका अनुभव। ये अनुभव बहुत सुंदर अनुभव था, क्योंकि इसमें ना तो कुछ चाहने की ना कुछ मांगने की कोई चीज़ कुछ नहीं थी। बस एक साईं के दर्शन जो बहुत सुंदर थे, बहुत सूदिंग एक्सपीरियंस था। कभी कभी ऐसे एक्सपीरियंस सुनकर ऐसा लगता है ना कि कोई बहुत अच्छी सी लोरी गा रहा हो और हमें सुला रहा हो, जिसमें बहुत अच्छी नींद आएगी और बाबा मिलेंगे, है ना, ऐसा लगता है ना कभी कभी। तो ये इनका अनुभव था, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा मुझे ये अनुभव। और वो भी गुरुवार के दिन ये शेयर हो रहा है। तो ये इनका एक्सपीरियंस था। और अगर आप भी अपना कोई अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो मुझे ईमेल आईडी या व्हाट्सएप के ज़रिए भेज सकते हैं, जिनकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर दोनों जगह मेंशन है। मैं पिछले 3-4 दिनों से व्हाट्सएप खोली ही नहीं हूँ। 2 दिनों से तो मैंने पक्का नहीं खोला है व्हाट्सएप। तो मैं अब ओपन करूँगी वीकेंड पे, पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, भेज सकते हैं, पर डिसअपियरिंग ऑफ कर दीजिएगा ताकि वो चीज़ वहाँ रहे, मैं जब भी खोलूँ तो मुझे मिल जाए। तो ये इनका अनुभव था। और ये अनुभव सुनकर आपको अगर कुछ याद आया हो या कोई चीज़ महसूस हुई हो, आपका कोई ओपिनियन हो, तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आप लोगों के सबसे सुंदर कमेंट वो होते हैं ना जिसमें जय साई राम लिखा होता है। वो मेरी आँखों को बहुत अच्छा कर जाता है कि मैं कुछ अच्छा पढ़ रही हूँ, और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ देखकर कि इतने सारे जय साई राम हैं। मुझे मैसेज भी बहुत सारे लोग जय साई राम लिख के करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत अच्छा फील होता है ये जय साई राम पढ़कर। आई थिंक कि ये जय साई राम नहीं, ये लिखने वाले की तरफ से ना एक बहुत अच्छी गिफ्ट है या ब्लेसिंग है। इससे सुंदर कोई क्या दे सकता है कि वहाँ पर जय साई राम हो, जिसे आप देखें और एक पल में आपके चेहरे पर स्माइल आ जाए। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि कमेंट सेक्शन में आप अपना कोई ओपिनियन लिखना चाहते हैं तो ज़रूर लिखिए, अपार्ट फ्रॉम द ब्यूटीफुल डिवाइन जय साई राम। तो ये रही सुंदर सी अनुभव और मेरे बात हैं जो ख़त्म नहीं होते हैं, पर हाँ, मैं अब इस वीडियो को यहाँ वाइंड अप कर रही हूँ। अब आप लोग सबको मेरा जय साई राम।